बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी अमला। बहुत सारे दोस्तों ने सवाल किया, साईं महबूब पीर बताएं रूह क्या चीज़ है, रूह की हकीकत पर रोशनी डालें, रूह किसे कहा जाता है। अब रूह के बारे में बहुत से मुफक्करीन लोगों ने, बहुत से आलिमों ने, बहुत से सूफिया ने अलहदा एक रंग रूह का पेश किया है कि रूह ये है। साइंसदानों ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया। सब ठीक कहते होंगे, जिसका जितना तजुर्बा है, जितना जिसके पास नॉलेज है, उसने रूह के बारे में बता दिया रूह ये है। जिसको जितना पता था, या मैं ये कह लूंगा अगर किसी सूफिया या औलिया या कोई सच्चा आलिम दीन है, उस पर अल्लाह ताला ने जितना इल्म उसके ऊपर जाहिर किया, उसने अपने इल्म के मुताबिक लिख दिया रूह क्या चीज़ है। रूह की हकीकत जो है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये अल्लाह ताला की ज़ात हकीकत रूह जो है वो अल्लाह ताला जानता है कि रूह की हकीकत क्या है। सारे अपना अपना फ़लसफ़ा तो रूह के बारे में पेश करते हैं, यानी अपना अपना नज़रिया रूह के बारे में पेश करते हैं। रूह क्या चीज़ है ये किसी को कुछ भी नहीं पता, सब अपनी अपनी बातें बताते हैं, रूह ये है, रूह वो है। तो वो भी मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह के, लेकिन ये सब का अपना अपना एक ख्याल है, अपना अपना एक नज़रिया है, अपना अपना एक कह ले वो इल्म है जो उन्होंने लोगों के सामने रूह के बारे में पेश किया। हम किसी के भी इल्म को ये भी याद रख के रिजेक्ट नहीं करते, क्योंकि वो हकीकत के करीब तरीन ले है। मैंने सब का वो पढ़ा है, वो जो भी रूह के बारे में फरमाते हैं हकीकत के करीब तरीन है। हम सबसे पहले पूछेंगे कि रूह के बारे में कुरान मजीद व फुरकान हमीद क्या फरमाता है, कि जैसा कि मेरे और आपके प्यारे नबी जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ यहूदी या ईसाई आए और उन्होंने पूछा था कि रूह क्या चीज़ है। कुरान मजीद ने फरमाया व यसअलूनका अनिर रूह, और लोग आपसे पूछते हैं कि बताइए रूह क्या चीज़ है। कुल रूह मिन अम्र रब्बी, आप कह दीजिए कि रूह मेरे अल्लाह के अमरों में से एक अमर है। रूह खुदा के हुक्मों में से एक हुक्म है, खुदा का अमर है, खुदा का हुक्म है। अब हुक्म जो होता है वो जात से निकलता है, अमर का ताल्लुक खुदा के साथ है। और ये सबसे कह ले बड़ा और पूरा हक और सच जवाब है, यह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया। इससे आगे तो कोई बात नहीं हो सकती कि रूह की हकीकत जो है वो अम्र रब्बी है, हुक्म खुदा है। जैसा कि बाइबल में भी हजरत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम से ने फरमाते हैं कि खुदा की रूह जो है वो आपने मुझ पर भी फरमाया, फिर बाइबल में लोगों पर भी फरमाया, इस दुनिया पर भी फरमाया कि मुझ पर है, जिसे हम कहते हैं रूह अल्लाह, अल्लाह की रूह। हजरत ईसा को लक़ब है रूह अल्लाह का। तो आपने बाइबल में फरमाया अल्लाह की रूह मुझ पर है और रूह हमेशा रहेगी, क्योंकि रूह खुदावंद की है। यह हजरत ईसा ने बाइबल में कई जगह ये रूह के बारे में इरशाद फरमाया, और अलहदा हजरत ईसा ने रूह के बारे में जगह पर कई जगह पर अलहदा चीजें रूह के बारे में इरशाद फरमाया। मगर मेन जो बात यही फरमाई कि रूह, खुदा की रूह मुझ पर है और खुदा की रूह को मौत नहीं है और वो हमेशा रहेगी। अगर हम पढ़ते हैं हिंदुओं की भगवत गीता, तो गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को मौत नहीं है। आत्मा जब शरीर को यानी जिस्म को छोड़ती है तो वो परमात्मा में चली जाती है और फिर उसकी परवाज परमात्मा में होती है। ये कृष्ण कहते हैं अपनी किताब गीता के अंदर। और मैंने आपको बता दिया बाइबल क्या कहती है, मैंने आपको बता दिया कुरान क्या कहता है, अमरे रब्बी। अब खुदा का रूह जो है अमरे रब्बी है। और बहुत से मैंने जो सूफिया हैं, औलिया हैं, उनको पढ़ा, बाजों ने कहा कि रूह नूर खुदा है।
रूह एक अल्लाह का नूर है जो हर बंदे के अंदर मौजूद है। तो अल्लाह ताला ने हर बंदे के अंदर अपना नूर रख छोड़ा। ये भी बहुत सारे औलिया अल्लाह कहते हैं, उलमाए हक कहते हैं। हकीकत फिर मैं आपको बता दूं, जो बता रहे हैं वो हक के करीब तरीन है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस अमरे रब्बी के ये सारी चीजें करीब तरीन हैं कि जो रसूल अल्लाह ने फरमाया वो अल्लाह का अमर है। और अल्लाह का अमर जो वैसे भी नूर है, और अल्लाह के अमर को वैसे भी मौत नहीं है, और अल्लाह का अमर हमेशा जिंदा रहेगा, और अल्लाह का अमर हर बंदे पर होता है, यानी हुक्म यानी रूह हर बंदे पर होती है। तो ये जो रूह है, ये अगर हम सुल्तानुल आरफीन सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह और साहिब इरफान हजरत फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह, अगर हम इनकी इरफान पढ़ते हैं, फकीर नूर मोहम्मद साहब की या सुल्तान बाहू की कोई किताब पढ़ते हैं, तो हमें वो ये इरशाद फरमाते हुए नजर आते हैं कि रूह जो है ये उस बातनी कॉन्टेक्ट का नाम है जो अल्लाह ने बंदे के अंदर रखा हुआ है। बंदे के वजूद के अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसा कह लें पुर्जा रखा है जिसके सिग्नल अल्लाह ताला की रूह से जाकर यानी नूर से जाकर मिलते हैं। यानी एक ऐसा कॉन्टेक्ट जो अल्लाह ताला का बंदे से होता है उसको रूह कहा जाता है। बंदे और खुदा के दरमियान रिश्ता जोड़ने वाली चीज जो है वह रूह है, जिसको मौत नहीं है। तो ये सुल्तान बाहू और फकीर नूर मोहम्मद साहब भी इस पर बड़ी तफसीलन बातें करते हैं कि रूह जो क्या चीज है। रूह उस बातनी अल्लाह ताला के उस राज का नाम है जो बंदे के अंदर है, उस बातनी कॉन्टेक्ट का नाम है जो बंदे के अंदर है। रूह उस खुदा के खजाने का नाम है जो बंदे के अंदर है, कल्ब के अंदर है, रूह बंदे के अंदर है। यानी अल्लाह ताला का जो खजाना है उसको रूह कहा गया है। अल्लाह ताला का जो अमर है उसको रूह कहा गया है। अल्लाह ताला का जो नूर है उसे रूह कहा गया है। अल्लाह ताला का जो हुक्म है उसे रूह कहा गया है। अल्लाह ताला का जो बातनी राबता है उसका नाम रूह है। अब अपनी रूह का राबता जो है वो अल्लाह ताला से करना, इस जहान में जिस बंदे का ताल्लुक, जिसकी रूह का ताल्लुक उस रूह खुदा से हो जाए यानी अल्लाह ताला से हो जाए, तो वो बंदा अल्लाह का वली बन जाता है। वो बंदा अल्लाह का औलिया और महबूब बंदा बन जाता है। फिर वो जो कहता है कबूल हो जाता है। क्यों? उसकी रूह जो थी, ऐसे कह ले अल्लाह ताला नूर कायनात है, बंदे के अंदर उस नूर का एक कतरा मौजूद है। जब कोई बंदा अपनी रूह की पावर को हासिल करता है और अपने जिस्म को, कल्ब को रूह में दाखिल करता है, तो इसके ऊपर रूह का रंग चढ़ता है, रूह का लिबास ये बंदा पहनता है। ये जिंदे की मैं बात कर रहा हूं। तो जब इसके ऊपर इसका रूह यानी हुक्म खुदा, नूर खुदा वारद हो जाता है, तब ये बंदा जो दुआ करे अल्लाह कबूल फरमाते, बल्कि कह भी दे कोई बात, अल्लाह ताला उसके लब हिलने से पहले अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। क्यों? उसका बातनी रूहानी रूह का ताल्लुक अल्लाह ताला से जुड़ गया और उसने अल्लाह ताला को अपने ऊपर मेहरबान कर लिया। अब इस कॉन्टेक्ट का नाम रूह है। और ये हर बंदा इस रूह के मुकाम को पता क्यों नहीं समझ सकता, क्यों और पहुंच सकता है, ये भी सुन ले। पहले लतीफा नफस आता है। नफस का जहान जो बंदा पार कर जाता है, नफस को मार लेता है, फिर कल्ब के जहान में जाता है, दिल के जहान में। जब दिल में जाता है, दिल अल्लाह 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 करता है। दिल को जिक्र खुदा में लगाए, जिक्र मुस्तफा में लगाए, मुर्शद की मोहब्बत में लगाए, दिल को इसमें अल्लाह ज़ात के तसव्वुर में लगाए, तो फिर पता क्या होता है? फिर जब बंदा ये करता है तो दिल का जहान पार होता है, उसके आगे का दरवाजा खुलता है कि जहान खुलता है जिसका नाम है रूह। और रूह कोई छोटी चीज का नाम नहीं है। व नफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही, हमने इंसान के अंदर अपनी रूह फूंक दी है। अब खुदा ताला कितना बड़ा है, उसकी रूह, उसका अमर, उसका हुक्म, उसका नूर कितना बड़ा होगा। तो वो हजरत इंसान का ये छोटा सा जो वजूद नजर आता है, इस वजूद के अंदर अल्लाह ताला की वो रूह कुल है, वो अमरे कुल है, वो नूर कुल है, वो बंदे के अंदर अल्लाह ताला दाखिल फरमा देता है। और फिर बंदे की रूह
अब बंदे को खुदा की तरफ लेकर जाती है। जब बंदा खुदा की तरफ जाता है, मुकाम सिर्री का दरवाजा खुल जाता है। अल्लाह ताला बंदे को अपने भेद देना शुरू, यानी बंदे को पता चलना लग जाता है इरफान क्या है, अल्लाह क्या है, फरिश्ते क्या है, जन्नत दोज़ख की हकीकत क्या है। बंदे को ये इरफान मिलना शुरू, इसको सिर्री कहते हैं। इसके बाद मुकाम सिर्री के बाद लतीफ़ा खफी आता है, यानी अल्लाह ताला के खुफिया जो राज है, अल्लाह ताला अपने बंदे को वो राज अता कर देता है। इसमें कोई हरज नहीं है, बेशक अल्लाह ताला अपने नबियों और वलियों को वो राज अता फरमाता है। उसके बाद मुकाम मख्फी भी, किसी लोगों के मख्फी भी लिखा, अल्लाह हुक्म देता है कि इसको अपने तक महदूद रख, क्योंकि तू भी मेरा एक राज है। उसके बाद इंसान पर मुकाम खुलता है अखफा, हर चीज उसके ऊपर रोशन हो गई, कोई चीज छुपी हुई नहीं रही उसके ऊपर। सातों जहान, सातों जमीनें, सातों आसमान उसके ऊपर बेदार हो गए, रोशन हो गए, जिंदा सामने आ गए हर चीज उसके। और उसके बाद मुकाम आना, यानी हुवियत की, अल्लाह की तौहीद में गुम, बंदा अल्लाह ताला की सिबगातुल्लाह की तौहीद में गुम होकर खुदा के रंग में रंगता है और अपने आप को बीच से निकाल देता है, यानी वो जिस्म पीछे ही छोड़ देता है और खुदा के इस्म में परवाज करता है। फिर अल्लाह ताला की रहमतें उस पर बरसती हैं। यानी जिस्म को निकाल देने का मतलब है इसके ऊपर रूह का लिबास डालता है, यानी खुदा के अमर का हर काम यह खुदा के अमर से करता है, उसका हर फेल खुदा के अमर से होता है, उसका देखना खुदा के अमर से, सुनना खुदा के अमर से, दुआ करना खुदा के अमर से, देखना भी खुदा के अमर से है, यानी रूह से है। तो फिर अल्लाह उसको रूही मुकाम अता फरमाता है। और अल्लाह जिसको रूही मुकाम अता फरमाए, अल्लाह ताला के साथ उस बंदे का 24 घंटे के लिए ताल्लुक जुड़ जाता है। काल ऐसी मिल जाती है अल्लाह ताला से उस बंदे की, वो काल कभी कटती नहीं है। हर वक्त यानी कह ले उस बंदे का अल्लाह ताला से राबता रूहानी तौर पर हो जाता है। वो जो अल्लाह से पूछता है अल्लाह उसको बताता है, इल्हाम करता है, इल्का करता है। और अल्लाह उस वली पर मेहरबान होता है, उस सूफी पर, उस अपने बरगजीदा सालिहीन बंदे पर मेहरबान होता है। मेरे भाई और मेरे दोस्तों, रूह जो है जी अल्लाह ताला का वो खास अमर है, जो अल्लाह ताला ने बंदे के अंदर वो खास खजाना रखा हुआ है। अब इस खजाने को आपने निकालना है। अब इस खजाने को आपने, अब देखें, दूध में दही भी होता है, दूध में देसी घी भी होता है। निकलता कब है? जब उसको रिड़का जाता है। अब दूध को रिड़केंगे तो वो मक्खन भी देगा, देसी घी भी देगा। इसी तरह बंदे के अंदर जो जिस्म है, हम जब इसके नफस को मारेंगे और इसके बाद हम मुकाम कलम में जाएंगे, कलम मुकाम में मक्खन कह लें, उसके बाद हम मुकाम रूह में जाएंगे तो ये उसका देसी घी बनता है। तब जब जाके बंदा अपने नफस से निकलकर कलब और कलब से रूह की तरफ जाता है, तो इसको रूह कहा जाता है। रूह का ताल्लुक अल्लाह ताला से है। और फिर आपका अगर रूह जिंदा हो जाए, ये भी सुन लें, आप रूह के जहान में जब जाएंगे ना, फिर दुनिया में जिस नबी और वली की रूह मौजूद है, चाहे वो जिंदा है चाहे दुनिया से पर्दा कर गए हैं, आपकी रूह इतनी बड़ी हो जाएगी अल्लाह से जब वासल होगी, आपकी रूह हर रूह कायनात से मिल सकेगी। जिस चीज को चाहे वो मिल सकेगी, जिस नबी वली को चाहे आपकी रूह उनसे मिल सकेगी। रूह इतनी बड़ी हो जाती है क्योंकि वो अल्लाह के जात में चली जाती है, वो अमर खुदा, खुदा के अमर में गुम हो जाता है। तो मेरे भाइयों, ये रूह की हकीकत है कि रूह एक अमर रब्बी है, रूह हमेशा रहने वाली है। इसलिए तो सारे अंबिया और औलिया जो थे, सूफिया जो थे, इन्होंने सारी जिंदगी अपने नफस को मारा, जिक्र कल्बी किया, रूह के जहान में गए, जिस्मों के ऊपर रूहों को तारी कर लिया। आज उन लोगों के फौत होने के बाद भी, विसाल के बाद भी, आज उन वलियों की, नबियों की कब्रें जिंदा हैं। उन वलियों के मज़ारात से खुशबुएं आती हैं, फैज आता है, दुआएं कबूल होती हैं। क्यों भला? इस वजह से दुआएं कबूल होती हैं कि उन लोगों ने अपने आप की रूह को अल्लाह ताला से मिला दिया। यही आज हर वली का और इस फकीर का मिशन है कि बंदों की रूहों का ताल्लुक रूह अल्लाह से कर दिया जाए, अल्लाह के नूर से, अल्लाह के अमर से कर दिया जाए। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, रूह की हकीकत यह है कि मरने से पहले पहले अपनी रूह को जिंदा कर जाएं और किसी ऐसे कामल मुर्शिद से मिलें
जो हजरत ईसा मसीह का नायब बनकर, मोहम्मद रसूलुल्लाह का नायब बनकर रूहों को जिंदा करे। ईसा मसीह की मैंने इसलिए मिसाल दी क्योंकि ईसा रूहों को जिंदा करने आए थे और मोहम्मद रसूलुल्लाह भी रूहों को जिंदा करने आए थे। जैसा कुरान में आया, मेरा नबी तुम पर कुरान की आयतें तिलावत करता है और तुम्हें पाक और साफ जिस्मनी रूहों को पाक और साफ करता है। ठीक है, तो रूहों को हजरत ईसा मसीह भी जिंदा करते थे, रूहों को मोहम्मद अरबी भी जिंदा करते हैं। तो कोई जानशीन मोहम्मद अरबी हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपकी रूह को जिंदा करे, ये तालीम हमें औलिया अल्लाह से मिल सकती है। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको औलिया अल्लाह की मोहब्बत अता फरमाए और रूह के जो मनाजिल हैं अल्लाह वो तय करके रूह को रूह खुदा में गुम करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।